हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है केएस लर्निंग पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सेशन को शेयर करेंगे। आज का ये हमारा तीसरा क्लास है बैच सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th के चैंपियन 1.0 में। ये हमारा तीसरा क्लास है। इसके पहले वाली दो क्लास में हमने यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। इसकी पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज की इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते चलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन को शेयर करिएगा, ताकि सभी भाइयों और बहनों तक आपको ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 12। तो देखिए क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 5/7 और 9/11। इनके बीच में हमें थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पिछली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो इस वाले क्लास में हम पहला सवाल ही करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पिछली वाली क्लास में अगर आप देखेंगे, पिछली वाली जो क्लास में मैंने इसी तरीके का सवाल लगवाया था, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बिटवीन, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 3/5 और 4/5, यानी कि पिछले सवाल में जो हमारा डिनोमिनेटर था वो बिल्कुल क्या था, इक्वल था, या कह लीजिए सेम था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर एक क्या है 7 और एक क्या है 11, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारे रेशनल नंबर लिखे गए हैं 5/7, 5/7, और दूसरा रेशनल नंबर क्या है 9/11। ये हमारे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसमें 11 का ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ हमारा इस तरीके से आता है 11 5 जा 55 और 11 7 जा 77, और यहाँ पे 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 11 7 जा 77। अब आप देख रहे हैं ये भी रेशनल नंबर है और ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों रेशनल नंबर मिल गए हैं। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 3 रेशनल नंबर चाहिए, 1 2 3। तो क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 77 और इसका भी डिनोमिनेटर 77 है। तो जो आने वाले 3 रेशनल नंबर हैं उनके भी डिनोमिनेटर को हम क्या लिख देंगे, 77। तो ये हो गए, हमें 3 ही लिखना था इसलिए हम 3 लिख रहे हैं। अब देखिए ये 55 है, ये 63 है, तो इसके बीच में आने वाला जो नंबर होगा इनके बिटवीन ही तो पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 56 लिख सकते हैं, यहाँ पे 57 लिख सकते हैं, यहाँ पे 58 लिख सकते हैं। ये तीनों हमारे सही है। और अगर कोई बच्चा या बच्ची ये कहता है कि हम यहाँ सर 60 लिखेंगे, यहाँ पे 61 लिखेंगे और यहाँ पे 62 लिखेंगे, तो उनका भी सही है, तो उनका भी यहाँ पे क्या है, सही है। तो याद रखिएगा, बस हमें क्या करना है, हमें 55 से बड़ा लेना है यानी ग्रेटर लेना है, और 63 से क्या लेना है, लेस लेना है। तो ये सभी जो हमारे नंबर होंगे, ये जो हमारे यहाँ पे जो नंबर हैं या रेशनल नंबर है, यही हमारे क्या होने वाले हैं, आंसर। तो आपको समझ में आया कैसे हम करेंगे, कैसे रेशनल नंबर करेंगे। कब पहला काम क्या है, रेशनल नंबर अगर आपको कहता है कि बिटवीन 3 4 5 जितना भी कहता है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल।
तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। इसके बाद हमें चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर यहाँ 77 है तो यहाँ 77 है, तो सबके डिनोमिनेटर क्या होंगे 77, और 55 से 63 के बीच में हमें 3 नंबर ही लिखने थे, तो 56, 57, 58। कोई लड़का 59, 60, 61, कोई 60, 61, 62 भी लिख सकता है। तो कोई इससे आपत्ति नहीं, बस डिनोमिनेटर में क्या रहना चाहिए, 77 होना चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चंस पे, और हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम एक एक कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आपसे पूछ रहा है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट दैट्स इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल बताइए जो कि क्या हो, रेशनल नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट, कोई ऐसा इंटीजर बताइए जिसका स्क्वायर रूट लेने पे क्या हो, रेशनल हो। तो देखिए, चलो हम इसका करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्या कह रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आगे तक इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हैं। अब देखिए, अगर हम कहता है ना ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर लिख लिए। इंटीजर निगेटिव भी होता है, मैंने पहली क्लास में ही बताया है कि इंटीजर क्या होते हैं। तो फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था, तो हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। यहाँ से हमने क्या ले लिया है, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। तो अब देखिए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो चुके हैं। तो अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये क्या आता है, +-1, यानी कि प्लस भी 1 आ सकता है, -1 भी आ सकता है। और +-1 क्या होता है, एक रेशनल नंबर है। एक क्या है, रेशनल नंबर। अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.412 ... तो यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो होता है जो कि हमारा क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। ... का मतलब क्या कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे कुछ न कुछ, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम 3 को ले लेते हैं। हम किसको लेते हैं, 3 को। तो यहाँ पे √3 होगा। √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.732 ... ऐसे करेंगे तो ये भी कहाँ तक आता है, ऐसे ही आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल। इसका मतलब √3 भी क्या हो गया, इरेशनल हो गया। √3 भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर आपका हो गया। अब √4 ले लेते हैं। तो √4 की जो वैल्यू होती है, वो +-2 होती है। और +-2 क्या है, जो आपका +-2 मतलब क्या, इंटीजर। +-1 मतलब क्या, इंटीजर। इसका मतलब
इंटीजर्स वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, पहली ही क्लास में मैंने बताया था। तो इसका मतलब +-2 क्या होगा, रेशनल नंबर। क्या होगा ये, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो हमने देखा कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रख रहे हैं तो कभी हमको रेशनल मिलता है, कभी हमको क्या मिलता है, रेशनल, तो कभी हमको क्या मिलता है, इर्रेशनल। क्या मिलता है, इर्रेशनल मिलता है। तो हमने यहाँ देखा कि पॉजिटिव इंटीजर रखने के बाद हमें रेशनल और इर्रेशनल दोनों मिलता है। तो कहता है क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव आर इर्रेशनल। सभी पॉजिटिव इंटीजर क्या उनके स्क्वायर रूट लेते हैं तो इर्रेशनल ही आते हैं। तो इसका जवाब होगा, इसका जवाब आपका होगा, इसका जवाब आपका होगा, 1 मिनट, ठीक है, इसका जवाब होगा आपका नो। इसका जवाब होगा क्या, नो। इसका मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है। कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रेशनल भी होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कुछ पॉजिटिव, यहाँ पे ये आपका पहला देखेंगे और फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट लेने पे क्या मिला है, रेशनल। और यहाँ ये कह रहा है कि सभी इरेशनल होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये गलत कह दिया, यानी कि ये गलत कह दिया, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आपका होगा √1, एग्जाम्पल में क्या होगा, √1, और एग्जाम्पल में क्या होगा, √4, एग्जाम्पल में क्या होगा, √4। ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों के दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे ये रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो आपने देखा कि इरेशनल और रेशनल कैसे निकालते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया है तो थम्स अप करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्लीज कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए कहता है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यानी कि √5 जो यहाँ पे आपका √5 है उसको रिप्रेजेंट करिए। कहाँ रिप्रेजेंट करिए, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक लाइन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक लाइन बना लेंगे। तो चलिए हम एक लाइन पहले बना लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी 13 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है √5, क्या है, √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया हुआ है, इसका नंबर लाइन बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, जब यदि हमारा ये क्या हो, 0 हो, ये क्या हो 0, ये क्या हो 1, ये क्या हो 2, ये क्या हो 3, और 1 मिनट, ये आपका क्या हो 3, ये क्या हो 4, और इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर आएंगे तो -1 -2, इधर आएंगे तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल हमें इतने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, प्लीज़ उसको कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए, ताकि आपको क्या हो, चीज़ें क्लियर हो पाए कि आपको क्या करना है, कैसे ऐसे सवालों को टैकल करना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे आपको रूट 5 दिया है, क्या दिया है, रूट 5। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको नंबर कौन सा दिया है, नंबर क्या है 5। तो यानी कि उस 5 वाले नंबर को, उस 5 वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ने की कोशिश करना है, तोड़ने के ब्रेक करने की कोशिश करना है, जो कि एक परफेक्ट, दोनों के दोनों क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। याद रखिएगा, दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है कि दोनों नंबरों का स्क्वायर करने पे, दोनों नंबरों का, दो ऐसे नंबर को चूज करना है कि दोनों नंबरों का स्क्वायर करने पे हमें 5 मिल जाए। तो अगर हमें 5 चाहिए, अगर हमें 5 चाहिए तो 5 हमें कैसे मिलेगा, जरा आप बताइए। 5 हमें कैसे मिलेगा, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 1 आता है। इसका मतलब इनको जोड़ेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। तो आपने यहां देखा कि हमने कहा ना, इस 5 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, जिनका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाए, 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, यानी कि वो जो हमारा दो नंबर कौन कौन से थे, वो हमारे दो नंबर कौन कौन से, एक 2 था और एक क्या था, 1। एक क्या था, 2, और एक क्या था, 1। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है, ये जो ध्यान से समझिएगा, ये जो बड़ा नंबर है, इसमें एक ग्रेटर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा। तो यहाँ फिलहाल 2 ग्रेटर है और 1 क्या है, स्मॉलर है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या लेंगे, हॉरिजेंटल, क्या ले लेंगे, तो कहाँ से लेंगे, जीरो से। कहाँ से लेंगे, जीरो से। कहाँ से लेंगे, फिलहाल यहाँ से यहाँ तक जीरो, तो ये हो गया 2, ये हो गया क्या आपका 2 है, ये आपका क्या है, 2 है। ठीक है, ये आपका क्या है, 2 है, ये आपका 2 है। अब ध्यान से यहां से देखिए, ये है हमारी हॉरिजेंटल लाइन, ये जो बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, वहां हम जीरो से, कहां से लेंगे, इस जीरो से। कहां से लेंगे, इस जीरो से लेंगे, तो यहां 2 तक आ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद ये जो दूसरा है यानी कि 1, ये जो दूसरा है 1, तो इसको क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर। क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर। तो फिलहाल परपेंडिकुलर, तो कितना लेना है, 1 यूनिट। कितना लेना है, 1 यूनिट। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैं इसको मिला देता हूं। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहां बनेगा क्या, 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले। मैं रेड कर देता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं। तो हमने जब मिलाया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें, अगर हम जैसे हम इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं, ये आपका है ए, ये आपका है ए, और ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट आपका सी है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका क्या है, सी। तो ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी इज राइट राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कह सकते हैं, एसी। एसी मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 के सामने जो होता है उसी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, प्लस बेस यानी बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। तो अब आपको एसी निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी, ए बी यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 यूनिट था कि नहीं था, अभी तो आपने लिखा 1 यूनिट। तो ए बी मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, 2 यूनिट है, यानी 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 4। तो AC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा 5, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है AC, तो हम AC बराबर ले लेंगे, AC बराबर हो जाएगा √5, √5 क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा AC। तो हमने देखा ये जो AC आया यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी √5, √5, और यही √5 ही तो हमें ड्रॉ करना था, √5 ही तो हमें लोकेट करना था नंबर लाइन पे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले लेंगे यानी कंपास ले लेंगे, कंपास पे √5 का आर्क ले लेंगे, और अगर मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं तो ये जो हमारा आर्क होगा कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, ये जो हमारा आर्क होगा कुछ इस तरीके से होगा, तो इधर भी आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो पॉइंट बन के आया, ये जो पॉइंट बन के आया, इस पॉइंट को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, इस पॉइंट को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। तो ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा √5, √5, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा √5। तो हमने क्या किया, लोकेट कर दिया किसको, √5 को ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो आपको समझ में आया, सबसे पहला काम क्या करना है, जिसको आपको लोकेट करना है, देखिए मैं रिपीट करता हूं, जिसको आपको लोकेट करना है उसको दो ऐसे नंबरों में तोड़ने की कोशिश करना है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर उन दोनों के स्क्वायर के सम के क्या हो जाए बराबर। यानी कि यहाँ पे हमने दो नंबर ऐसे ढूंढे, एक 2 है और एक 1 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है 5। तो इसलिए हमारा हॉरिजेंटल पे जो, अब ध्यान रखिएगा, जो हमारा इसमें से एक ग्रेटर आएगा और एक स्मॉलर आएगा, तो ग्रेटर वाला हॉरिजेंटल होगा, ग्रेटर वाला क्या होगा हॉरिजेंटल, और जो स्मॉलर होगा वो क्या होगा वर्टिकल। इसके बाद आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर ऐसे हम आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट को काटेगा, एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट को काटेगा वही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा √5, यही हमारा क्या कहलाएगा √5। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो मैं कहूंगा आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा आराम से बैक करके देख लीजिएगा, चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर कितने तक किया था, मैं पीछे करके देख लेता हूं। तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे हम पीछे किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है, नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है किसी भी नंबर्स को। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 हम कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आया है। देखिए हूबहू क्वेश्चन आया है। अगर जिन भाइयों और बहनों को अभी पहला सवाल इस कॉन्सेप्ट पे अगर पहला सवाल नहीं समझ में आएगा तो प्लीज इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे एक लाइन बना लेंगे, फिर से क्या करेंगे लाइन बना लेंगे, तो फिर से क्या करेंगे एक लाइन हम बनाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप की समस्या चल रही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया फिर से एक लाइन बना लिया है,
फिर से एक हमने क्या किया है, लाइन बना लिया है। अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेंगे। तो ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है 0, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर आपका क्या है 5। तो हमने क्या किया, लोकेट कर लिया किसको, 1 से लेके 5 तक, फिलहाल हमें इतनी जरूरत है। अब सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था कि इस 13 को हमें दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका की परफेक्ट स्क्वायर, जिनका की परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या आ जाए, 13 आ जाए, क्या आ जाए 13 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 9 और 4 को ऐड करेंगे, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 30। इसका मतलब यही दोनों हमारे क्या बनने वाले हैं, नंबर, यही दोनों हमारे क्या बनने वाले हैं, नंबर। और हमने आपको बताया था पहले कि हम किस किस नंबर को हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे और किस नंबर को वर्टिकल लेके जाएंगे, किस नंबर को हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे, किस नंबर को हम वर्टिकल लेके जाएंगे, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो जो यहाँ पे ग्रेटर नंबर आया है उसको हम क्या यहाँ लेके जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए रेड कलर से, तो ये हमारा होगा 3। ठीक है, अब इसके बाद किसको वर्टिकल लेके जाएंगे, वर्टिकल 2 लेके जाना है। वर्टिकल कहाँ तक ले जाना है, 2 तक। तो 2 यूनिट हम कहाँ लेके जाएंगे, वर्टिकल। तो ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, वर्टिकल। अब एक काम करिएंगे, हम ब्लैक कलर से इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या मिल गया, ये जब हमने इसको मिलाया तो ये हमारा क्या मिल गया, ये ही। अब यहाँ पे क्या होंगे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये होगा हाइपोटेनियस। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हाइपोटेनियस का, तो अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला। अब पाइथागोरस फार्मूला क्या है, पाइथागोरस फार्मूला वही है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अगर हम इसका नाम क्या लेते हैं ए, इसका नाम क्या दे देते हैं ए, और इसका नाम क्या दे देते हैं, ये जो है ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है बी, और ये पॉइंट क्या है सी। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, एसी, यानी एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। यहाँ पे अब देखिए ये यहाँ से बेस आपका कितना है, बेस 3 है, बेस आपका कितना है 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका 2 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था 2 यूनिट था, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या था 2 यूनिट था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या था 2 यूनिट था। ठीक है, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या आएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो AC का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे तो 9 4 कितना आएगा, 9 4 आ जाएगा आपका 13, 9 4 क्या आ जाएगा 13। तो हम यहाँ से AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 13, स्क्वायर रूट में 13, स्क्वायर रूट में 13, और यही स्क्वायर रूट 13 को तो ही रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो कितना आएगा, रूट का 13, रूट का 13। तो इसका मतलब ये जो AC है यही हमारा क्या है, रूट का 13। अब फिर हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से क्या करेंगे, आर्क ड्रा कर देंगे। तो आर्क ड्रा करने के लिए कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आर्क ड्रा करेंगे, और यही आर्क कुछ ऐसे नीचे की तरफ आएगा,
तो यहाँ एक्स एक्सिस को, यहाँ जो एक्स एक्सिस को ये काट रहा है, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, √13। यही जो लोकेशन होगी वो किसकी लोकेशन होगी, √13 की। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखना भूल गया कि ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला हम यहाँ पे ए सी निकाल लेंगे और ए सी के ही लेंथ का हम क्या करेंगे, आर्क ड्रा कर देंगे। आर्क ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस पे काटेगा, जहां एक्स एक्सिस पे काटेगा वही हमारा √3 होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन लगी हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ अब आप देर मत करिए, बैच में आप इनरोल कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके, सारी क्लासेस आपको मिल सके। आज आपकी ये फ्री वाली यानी कि डेमो क्लास, आज लास्ट डेमो क्लास था। इसके बाद जो भी सारी क्लासेस आएंगी वो पेड क्लासेस आएंगी, और इसी तरीके से आपको पेड क्लासेस में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इससे कम नहीं, जब भी पढ़ाया जाएगा इससे बेहतर तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़, अब अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहला वीडियो देख लीजिए, दूसरा वीडियो देख लीजिए, फिर इस तीसरे वीडियो को देख लीजिए। देन आपके माइंड में ये चीज़ें जो कंफ्यूजन है कि बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले पहला वीडियो देख लीजिए, फिर दूसरा देख लीजिए, फिर तीसरा देख लीजिए। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है देन आप बैच में इनरोल करिए, क्योंकि आने वाली बाकी क्लासेस, क्लास नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर, ऐसे मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बैच इनरोल कर लीजिएगा। और आज 10 तारीख है, सॉरी आज 9 तारीख है, 10 मार्च तक आपका वेलकम ऑफर है। तो प्लीज़ आप बाई करते हुए कूपन कोड में वेलकम अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इस बैच में कोई भी फ्री क्लासेस नहीं मिलेंगी, जो भी क्लासेस मिलेंगी पेड क्लासेस मिलेंगी। और अगर आपने 3 क्लास देख लिया होगा तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आप हमसे जरूर जुड़ के पढ़ाई करेंगे। क्यों, अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप जरूर देख लीजिए, कि इसके बाद आप डिसीजन आपका ही है। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो देन बैच परचेस करिएगा, अदरवाइज मत परचेस करिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे जो भी चीजें बताई जा रही हैं, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो बेहतरीन है, देन तभी आप बैच परचेस करिएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको मेरी ये 3 डेमो क्लास देखनी पड़ेगी, इस बैच वाली। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।